हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है सब ठीक होंगे और इस ठंड के मौसम में अपनी अपनी पढ़ाई में सब लोग बिजी होंगे। तो अपना लक्ष्य पूरा करना है तो पढ़ाई करना आप ना छोड़ें, ताकि अपने एक लक्ष्य को आप पूरा कर पाएं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो हमारा टॉपिक है आज का एल्किल हैलाइड, इसको हेलो एल्केन के नाम से भी प्यारे बच्चों जाना जाता है। तो हेलो एल्केन के हमें जितने भी सदस्य इसके रहेंगे हाइड्रोकार्बन से, आपके जितने भी सदस्य हम मेथ एथ ग्रुप सभी के इसमें हम एल्किल हैलाइड में इसको पहले बदलेंगे और बदलने के बाद सभी यौगिकों के हमें सूत्र यहाँ बनाने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है सामान्य सूत्र, इसका पूर्व लगन। इससे पहले हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में अनुलगन के बारे में पढ़ा था। तो प्यारे बच्चों, अनुलगन का जो मतलब होता है किसी भी नाम के यानी किसी भी शब्द के पीछे लगने वाला शब्द आपका अनुलगन होता है, और किसी भी शब्द के आगे लगने वाला शब्द वो आपका प्यारे बच्चों पूर्व लगन होता है। पूर्व मतलब पहले और अनु का मतलब आपका बाद में जो लगने वाला शब्द है। तो आज हम एल्किल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन में आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्व लगन के बारे में। तो इसमें प्यारे बच्चों जो पूर्व लगन आपका रहता है वो यहाँ पे आपका रहता है क्लोरो, और दूसरा प्यारे बच्चों होगा आपका ब्रोमो, जिनको सिंबल के रूप में अगर दिखाएं तो प्यारे बच्चों क्लोरो का होता है सिंबल Cl और ब्रोमो का Cl होता आपका होता है Br। तो ये आपके पास इसके पूर्व लगन है क्लोरो और ब्रोमो। और तो प्यारे बच्चों इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो हमारे पास होता है CnH2n+1x। हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र होता है प्यारे बच्चों CnH2n+1x। और x का मतलब है हमारे पास कोई भी एक हैलोजन समूह का कोई भी एक तत्व, चाहे वो आपका क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो या फ्लोरो। तो यहाँ पे आप जो x की वैल्यू लोगे तो x की जगह पे हमें यहाँ पे Cl और Br का प्रयोग करना है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास एल्किल हैलाइड है, या हम इसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। और प्यारे बच्चों एल्केन का जो सदस्य आपका परिवार था तो वो हमने अभी इससे पहले की वीडियो हमने देख चुके हैं, बना चुके हैं। तो वहां पे आपका एल्केन में जो भी आपका हाइड्रोकार्बन का जो आपका कोई भी एक परमाणु होता है, तो जैसे कि एल्केन में पहला होता है आपका प्यारे बच्चों मेथेन, क्योंकि मेथ से बनता है आपका प्यारे बच्चों मेथेन, एथ से बनता है आपका प्यारे बच्चों एथेन, प्रोप से प्यारे बच्चों बनेगा प्रोपेन, ब्यूट से प्यारे बच्चों बनता है ब्यूटेन, और आपका पेंट से बनता है पेंटेन, और प्यारे बच्चों हेक्स से बनता है हेक्सेन। इनकी एल्केन के ये मेथेन, एथेन, प्रोपेन ये सभी यौगिकों के नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे हमने आपका मेथेन, आपका एल्केन, एथेन, मेथेन से लेकर हेक्सेन आपके एल्केन के आपके परिवार के सदस्य हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हेलो, और हेलो का मतलब है प्यारे बच्चों क्लोरो या ब्रोमो। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो इसका नाम प्यारे बच्चों हो जाएगा, अगर हम क्लोरो इसमें पूर्व लगन जोड़े तो क्लोरो पूर्व लगन जोड़ने के बाद प्यारे बच्चों बन जाता है ये क्लोरोमेथेन। नंबर 2 पे देखें तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों क्लोरोएथेन, और यहां पर प्यारे बच्चों ये बनता है आपका क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। नंबर 4 में प्यारे बच्चों क्लोरोब्यूटेन, नंबर 5 में प्यारे बच्चों क्लोरो पेंटेन, और नंबर 6 जो आपका होता है प्यारे बच्चों क्लोरो हेक्सेन। तो ये हमारे पास एल्किल हैलाइड के जो सदस्य हैं हमारे पास क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन और प्यारे बच्चों क्लोरोहेक्सेन। तो क्लोरो का मतलब है ये एक पूर्व लगन है, तो यानी कि हम एल्किल हैलाइड में पूर्व लगन का प्रयोग करते हैं, और बाकी के जो भी ग्रुप होते हैं हमारे पास उन सभी में अनुलगन का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम इस सूत्र की सहायता से प्यारे बच्चों इसका जो भी होगा कि क्लोरोमेथेन का फॉर्मूला क्या होगा, क्लोरोएथेन का फॉर्मूला क्या होगा, और क्लोरोप्रोपेन यानी कि सभी के हम ये हेक्सेन तक जो भी आपके सूत्र होंगे प्यारे बच्चों उसके सूत्रों की हम यहाँ पे गणना करेंगे। तो गणना करने के लिए प्यारे बच्चों एन का मतलब है कि ये जो नंबर मैंने यहाँ लिखे हैं कि मेथेन आपका प्यारे बच्चों 1 नंबर पे है, तो एन की जगह रखेंगे प्यारे बच्चों 1। तो यहाँ पे होगा C × 1 H
2 गुणा 1 प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों 1, और x की जगह पे हमने लिया है यहाँ पे क्लोरो, तो प्यारे बच्चों यहाँ हो जाएगा Cl यानी कि क्लोरो। तो इसी प्रकार इसका जो सूत्र बनेगा वो प्यारे बच्चों सूत्र होगा इसका C की गुणा जब 1 से करेंगे तो C आपका C रह जाएगा, और 2 की जब 1 से करेंगे 2 ही कम 2, और 2 में प्यारे बच्चों अगर 1 जोड़ दिया तो यहाँ पे H हो जाएंगे 3, और Cl आपका साथ में ऐड हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूला बनता है क्लोरोमीथेन का CH3Cl। अब इसका हम बात करें क्लोरोएथेन की, तो N की जगह पे प्यारे बच्चों आप लगाओगे 2, तो C गुणा 2 H 2 गुणा 2 प्लस 1 साथ में Cl बराबर में आपका प्यारे बच्चों हो जाएगा C2 H5 और साथ में प्यारे बच्चों Cl। अब यहां से आपका रह जाएगा, आपको प्रोपेन में करना है, तो प्यारे बच्चों प्रोपेन का जो नंबर है वो 3 है, तो C गुणा 3 H 2 गुणा 3 प्लस 1 और साथ में Cl। तो इसका जो सूत्र बनेगा वो होगा C3 और H7, इसी प्रकार आपका Cl। अब यहां से अगर देखें तो प्यारे बच्चों आपका C के साथ हो जाएगा 4 H 2 गुणा 4 प्लस 1 और साथ में Cl। तो ये आपका बनेगा प्यारे बच्चों इसका ब्यूटेन का जो सूत्र होगा वो C4 H9 और Cl आपका साथ में ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार पेंटेन में अगर बनाए तो पेंटेन में C गुणे 5 H 2 गुणे 5 प्लस आपका 1 हो जाएगा, और साथ में है प्यारे बच्चों क्लोरो, और क्लोरो का मतलब है Cl। तो यहां से इसका जो सूत्र प्यारे बच्चों बनता है वो C आपके बनेंगे 5 और प्यारे बच्चों H बनेंगे 11 और साथ में हो जाएगा Cl। अब प्यारे बच्चों जो सूत्र है हमारे पास क्लोरोहेक्सेन, और क्लोरोहेक्सेन में आपका होगा C गुणा 6 H 2 गुणा 6 प्लस आपका प्यारे बच्चों 1, और ये आपका हो जाएगा साथ में Cl। तो इसका जो सूत्र प्यारे बच्चों बन जाता है C6H आपका 13 और ये आपका साथ में हो जाएगा Cl। तो इस प्रकार हमने क्लोरोमीथेन से लेकर क्लोरोहेक्सेन तक सभी के हमने सूत्रों की यहाँ गणना कर ली है। अब इन सूत्रों की गणना के साथ हमें अब आगे जो हमें इसका करना है, इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और इनकी संरचना हमें बनानी है, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछी जाती है कि क्लोरोपेंटेन या क्लोरोब्यूटेन या क्लोरोप्रोपेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो हमें इन सूत्रों की सहायता से प्यारे बच्चों इनकी संरचना हमें बनानी होती है। अगर जिसको नोट करना है तो प्यारे बच्चों इनके सूत्रों को नोट कर सकता है। एल्किल हैलाइड के जो भी हमें आपके 6 नाम मैंने यहाँ लिखे, 6 नाम और कैसे सूत्र बनाए जाते हैं और इनके कौन से सूत्र होते हैं, क्या अनुलग्न क्या पूर्वलग्न होता है, तो ये सारा कुछ अगर जिसको नोट करना है प्यारे बच्चों तो वो आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि हमें आगे इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए प्यारे बच्चों ये बोर्ड को मुझे रफ पढ़ना पड़ेगा। तो जिसको भी इसको नोट करना है तो प्यारे बच्चों नोट कर सकता है। तो अब हम प्यारे बच्चों एल्किल हैलाइड के जो हमने सदस्य बनाए थे क्लोरोमीथेन से लेकर क्लोरोहेक्सेन तक, अब उन सभी तत्वों की हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमें बनानी है। यानी कि पहला जो हमारे पास जो नाम था वो क्लोरोमीथेन था, जिसका सूत्र CH3Cl था। अब यहाँ से हमें अलग अलग मैंने यहाँ लिखा है, कार्बन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, Cl अलग है, तो इनके सभी के मैंने परमाणु क्रमांक लिखे हैं। यानी कार्बन आपका होता है 6 नंबर पे। अगर इसका कोशों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो प्यारे बच्चों 2,4 होता है। हाइड्रोजन प्यारे बच्चों होता है 1 नंबर पे, यानी कि आपका इसका 1 होगा। अब 17 नंबर पे आपका होता है क्लोरीन, और क्लोरीन का मतलब यहाँ पे आपका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे इसको क्वेश्चन में तो 2,8,7 यह आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो प्यारे बच्चों हमें इसकी सहज साझेदारी पूरी करने के लिए हमें करना क्या होता है कि कार्बन के पास बाहरी कक्षा में प्यारे बच्चों 4 है, और कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए यानी कि 8 उसको पूरे करने होते हैं। तो प्यारे बच्चों इसके पास जब 4 हैं तो 4 से जब इसको 8 पूरे करना है प्यारे बच्चों तो इसको 4 इलेक्ट्रॉनों की किसी ना किसी के साथ साझेदारी करनी पड़ेगी। यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज आपका परमाणु से ये उधार लेगा। और इसी प्रकार अगर देखें तो हाइड्रोजन के पास प्यारे बच्चों 1 है, और हाइड्रोजन अपना पहला कक्षक पूरा करता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है हाइड्रोजन को। वैसे आपका जो हाइड्रोजन होता है वो इलेक्ट्रॉन का दाता होता है, यानी कि इस पे प्लस चार्ज होता है। इसी प्रकार अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में भी प्यारे बच्चों लास्ट में है आपका 7, और इसको करना होता है प्यारे बच्चों 8। तो 7 से इसको 8 पूरा करना है, तो इसका मतलब है इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और 1 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत पूरी करनी होती है, तो वो आपका कार्बन
के साथ अपना इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके उसको पूरा करता है। तो प्यारे बच्चों अब हमें यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का मतलब होता है कि कोई भी परमाणु जब आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इनकी कोई भी बॉन्ड बनाता है तो एक साझेदारी के द्वारा जो बॉन्ड बनाता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे बॉन्ड बनते हैं इलेक्ट्रॉनों के। तो हमारे पास एक कार्बन है, तो लिखेंगे आपका एक कार्बन है और इसी के साथ आपका प्यारे बच्चों Cl है, तो इसको Cl को भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, तो प्यारे बच्चों एक हाइड्रोजन इसका यहाँ हो जाएगा और एक हाइड्रोजन आपका ये। इस प्रकार से हमने इसका एक अरेंजमेंट मैंने यहाँ लिखा है। तो अब हमें प्यारे बच्चों करना क्या है कि जो आपका क्रॉस का मल्टीप्लाई है वो प्यारे बच्चों कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। क्रॉस का जो साइन मैंने प्यारे बच्चों बनाया है वो आपका कार्बन के लिए बनाया है और जो डॉट का साइन मैंने प्यारे बच्चों बनाया है वो आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन के लिए मैंने यहाँ बना रखा है। तो इस टाइप से हम इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाए हैं। अब क्लोरीन के पास प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपका सह संयोजक आबंध बनाने के लिए आपका कार्बन के साथ आ जाता है और बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों वो आपके कार्बन के ऊपर ही, क्लोरीन के ऊपर ही रह जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका जब हम सह संयोजी आबंध बनाते हैं तो इस टाइप से इसको हम इलेक्ट्रॉनों को पूरा एक घेरा बना के इसको घेर देते हैं। यानी कि इस कार्बन के साथ अगर प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिनी जाए तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन आपके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। यानी कि कार्बन का जो अष्टक था 8 उसको पूरा करना था, तो कार्बन अपने 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा कर चुका है। कि आपका हाइड्रोजन और कार्बन की सहायता से क्लोरीन की सहायता। अब यहाँ पे हमें करना क्या है प्यारे बच्चों कि हाइड्रोजन के पास अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो हाइड्रोजन भी आपका कार्बन के साथ सह संयोजी आबंध बनाता है। इनकी जब कार्बन ने आपका एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आपका लिया है उदाहरण के तौर पे, तो कार्बन और जो उधार लिया हुआ इलेक्ट्रॉन वो आपको हाइड्रोजन को वापस करेगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को द्वारा फिर वो वापस करता है। तो इसी प्रकार कार्बन और हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में सह संयोजी आबंध बनाते हैं। तो इस टाइप से प्यारे बच्चों ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो यहां से अगर हम लिखें तो एक कार्बन के साथ Cl था सिंगल आबंध, और इस टाइप के जो भी होते हैं हमारे यौगिक जो भी होते हैं वो आपके संतृप्त आपके यौगिक होते हैं। तो जो आपका एल्किल हैलाइड कोई भी आपका होता है वो संतृप्त आपका हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो यहां से अगर हम पहला हमारा हो गया मीथेन का हमने बना चुके हैं। अब प्यारे बच्चों क्लोरोएथेन की अगर हम बात करें, क्लोरो एथेन जिसका सूत्र होता है C2H5 और प्यारे बच्चों Cl। तो इसका जो अरेंजमेंट होगा प्यारे बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन 2, कार्बन के साथ प्यारे बच्चों एक आ जाएगा साइड से क्लोरीन, तो क्लोरीन के साथ बाकी जो बच्चे हमारे पास H और बाकी जो इसकी बैलेंसी होगी प्यारे बच्चों वो H से पूरी की जाएगी। तो इस प्रकार से हमने ये अरेंजमेंट यहाँ पे हमने H के द्वारा बाकी जो 5 H हमने यहाँ दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनों को यहाँ प्रदर्शित करेंगे। जो क्रॉस का मल्टीप्लाई आपका है कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस चिन्ह का मतलब है कार्बन का इलेक्ट्रॉन और डॉट चिन्ह का मतलब है आपका क्लोरीन या आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप से हमने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे शो कर दिया है। तो ये हमारे पास क्लोरीन के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 7 होते हैं। जो एक इलेक्ट्रॉन आपका साझेदारी के लिए कार्बन के साथ बाहर आ जाता है और बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों कार्बन यानी क्लोरीन पर ही उपस्थित रह जाते हैं। तो इस प्रकार ये आपके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसको हम क्या इलेक्ट्रॉन की जब साझेदारी करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या होता है कि हम इसका इलेक्ट्रॉन यानी कि गोला बना के इसको घेर देते हैं इन कार्बन के साथ। प्यारे बच्चों अब 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो इसी प्रकार इस कार्बन का भी अष्टक अगर हम पूरा करें तो यहाँ से भी आपका इलेक्ट्रॉन का जब घेरा बनाएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन के कार्बन के साथ भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। अब आपका बचता है क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद पहले तो थे इलेक्ट्रॉन 7 थे, अब इसके बाद बचे आपके 6 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे चुका है आपका क्लोरीन। अब क्लोरीन को भी अपना अष्टक पूरा करना है, इसको भी जब 8 बनाएगा तो ये भी आपका कार्बन के साथ सह संयोजी आबंध बनाएगा, तो ये भी अपना अष्टक को पूरा करेगा। इसी प्रकार आपका हाइड्रोजन भी अपना अष्टक पूरा करता है कार्बन के साथ अपना सिंगल आबंध का बॉन्ड बनाते हुए। तो यहाँ से इसकी ये तो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगर बात आती है इसकी ओनली संरचना की तो संरचना में आपके साथ इस टाइप से ये हमारे पास इसकी संरचना बन जाती है प्यारे बच्चों। अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो एक कार्बन के साथ प्यारे बच्चों 3 H हैं,
तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों CH3 और दूसरे कार्बन के साथ 2 H है सिंगल बॉन्ड लगा के, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों CH2 और साथ में सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये आपका सिंगल बॉन्ड आपका Cl हो जाएगा। इस प्रकार हमने क्लोरोमीथेन और क्लोरोमीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमने बनाना सीखी। आगे हम क्लोरोप्रोपेन की संरचना बनाना सीखेंगे और क्लोरोब्यूटेन की संरचना बनाना सीखेंगे। बाकी आपकी जो संरचनाएं बचेंगी वो आप प्यारे बच्चों होमवर्क में रहेगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों हमारे पास आ गया है क्लोरोप्रोपेन और क्लोरोप्रोपेन का जो सूत्र होता है C3 होती है, H7 होते हैं और साथ में होता है आपका Cl। तो इसका हम एक अरेंजमेंट यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों, जैसे कि कार्बन हमारे पास नंबर ऑफ 3 कार्बन है, तो इस टाइप से हमने कार्बन और क्लोरीन का अरेंजमेंट हमने यहाँ दिखाया। तो अब हमें इसके दिखाने 7 हाइड्रोजन और बाकी जो 7 हाइड्रोजन होंगे प्यारे बच्चों इन कार्बन आपका जो कार्बन है इनको कवर करेंगे। तो एक आपका कार्बन है कि सभी आपका और आपका एक एक हाइड्रोजन को यहाँ उपस्थित रखेंगे। तो इस टाइप से जो हमारी संरचना एक बनके तैयार होती है कार्बन और हाइड्रोजन का एक अरेंजमेंट। तो अब इनके इलेक्ट्रॉनों को हम प्रदर्शित करेंगे यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे क्रॉस क्रॉस जो दिखाया है वो प्यारे बच्चों कार्बन कार्बन के इलेक्ट्रॉन है। इसी टाइप से हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन भी दिखाने होंगे जिसको हम यहाँ पे डॉट के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हमने पूरा दिखा दिया है। अब ये हमारे पास हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि क्लोरीन पे टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ सहसंयोजी आवन बना लेता है, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन आपके क्लोरीन के साथ ही रह जाते हैं। तो इस प्रकार हाइड्रोजन और क्लोरीन आपका कार्बन के साथ इस प्रकार आपका सहसंयोजी आबंध बनाते हैं सिंगल आबंध के साथ। तो ये हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में हमने और हाइड्रोजन के साथ इनका जो अष्टक हमने यहाँ दिखाया। तो ये आपकी कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन का अगर हमने दिखाया अष्टक, तो सभी कार्बन के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब बाकी हमारे पास यहाँ देखो, अगर देखें तो हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। तो हाइड्रोजन भी प्यारे बच्चों कार्बन के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है और क्लोरीन भी प्यारे बच्चों कार्बन के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है। तो इस टाइप से इसका इलेक्ट्रॉन का प्यारे बच्चों एक अरेंजमेंट हमने यहाँ लिखा। अब इसका अगर संरचना लिखें तो संरचना में आपके पास 3 कार्बन है प्यारे बच्चों और एक Cl है। तो यहाँ पे आपका इस टाइप से हमने इसका जो अरेंजमेंट ये दिखाया, तो इसको बोलते हैं संरचना। और जो ऊपर हमने प्यारे बच्चों दिखा रखी है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगर इसका अरेंजमेंट और भी देखें प्यारे बच्चों, तो एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब होता है CH3। और सेकंड में अगर देखें सिंगल बॉन्ड लगा के एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और आपका यहाँ पर भी एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और साथ में सिंगल बॉन्ड आपका Cl। तो इस प्रकार हमने क्लोरोप्रोपेन की भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना ली है। और अब हम क्लोरोब्यूटेन की संरचना बनाने वाले हैं। क्लोरोब्यूटेन जिसका सूत्र होता है प्यारे बच्चों C4H9 और आपका Cl आपका साथ में। तो क्या प्यारे बच्चों हमारे पास जो C है वो आपके 4 कार्बन है, इस टाइप से 4 कार्बन है और 4 कार्बन के साथ प्यारे बच्चों लगा है Cl और साथ में जो दे रखा है इनके बैलेंसी के साथ वो प्यारे बच्चों दिया है आपका हाइड्रोजन। तो इस टाइप से हमने इसका एक अरेंजमेंट लिखा है। ये हमारे पास इसका एक क्रम हो गया है कि आपका हाइड्रोजन और कार्बन। अब इसके इलेक्ट्रॉनों को हमें यहाँ दिखाना है। तो इलेक्ट्रॉन आपका इस टाइप से ये इसके इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कार्बन के पास प्यारे बच्चों टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो वो आपका निकट आपका कार्बन और क्लोरीन तथा हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी आबंध 4 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा वो बनाता है और हाइड्रोजन आपका निकट कार्बन के साथ एकल आबंध की सहसंयोजी साझेदारी करता है और क्लोरीन भी आपका निकट कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन द्वारा सहसंयोजी आबंध बनाता है। तो इस टाइप से आपका ये इलेक्ट्रॉन की प्यारे बच्चों साझेदारी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का यानी कि ये हमने कार्बन का एक अष्टक पूरा करके देखा हमने कि कार्बन कार्बन के अष्टक पूरे हो चुके हैं, लेकिन कार्बन के अष्टक होने के साथ हाइड्रोजन और क्लोरीन का अष्टक पूरा नहीं होता। तो यहाँ से प्यारे बच्चों होता है कि क्लोरीन भी कार्बन के साथ सहसंयोजी एक आबंध बनाता है, ऐसे ही आपका हाइड्रोजन भी कार्बन के साथ सहसंयोजी एक आबंध बनाता है और अपनी अष्टक यानी कि अपने पूरे कोश को कंप्लीट वो करता है। तो इस प्रकार हमारे पास कार्बन के 4 और 4 कार्बन के साथ आपका प्यारे बच्चों 9 आपके हाइड्रोजन हैं
इसका अगर स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों अगर देखें तो उसका दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा कि फर्स्ट कार्बन के साथ प्यारे बच्चों 3 आपके हाइड्रोजन है, तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड है। सेकंड कार्बन के साथ 2 H हैं तो CH2। थर्ड कार्बन के साथ प्यारे बच्चों 2 कार्बन है तो CH2। तो थर्ड फोर्थ के बाद भी प्यारे बच्चों 2 हाइड्रोजन है तो CH2 और साथ में लगा है प्यारे बच्चों Cl, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है यानी कि क्लोरोब्यूटेन और क्लोरोप्रोपेन। आई होप वीडियो आपको अच्छी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।